जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज आप सुनेंगे बैसाख माह अध्याय 24 की कथा। प्रेम से बोलिए प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की सदा सर्वदा जय हो। आगे के अध्याय में श्री धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बहुत अधिक दुख हुआ और उसने जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह स्वरथा अपनी निंदा करते हुए कहने लगा, हे स्वामी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आ सका, इसलिए मेरा जन्म सार्थक नहीं है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर सके, वही संतान या पुत्र कहलाने लायक है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, एक पिता और एक माता। इनमें भी पिता को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि सर्वत्र बीज की भी प्रधानता देखी जाती है। हे पिताजी, मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मैं आपका इस योनि से उद्धार कराऊं, जिससे आपकी गति हो। मैं धर्म के तत्वों को नहीं जानता हूं और केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तब प्रेत ने कहा, बेटा तुम घर जाओ और जमुना जी में विधि से स्नान करो। आज से 5वें दिन बैसाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली और देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों को हजारों वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो बैसाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़ों का दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। हे बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल प्राप्त हो वह हमें समर्पित कर दो। यह दोनों प्रेत भी मेरे परीक्षित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। इन दोनों के पाप का भी अंत समय अब आ गया है। यमराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह धन शर्मा नाम का ब्राह्मण अपने घर चला गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरीके से किया जैसा उसके पिता ने उसे करने के लिए कहा था। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ बैसाख माह का स्नान और दान करने लगा। बैसाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान देकर उसने सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किए। उस पवित्र दान के संयोग से वह सभी आनंदमंद हो गए और विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोगों को भोगकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः ये बैसाख की पूर्णिमा परम पुण्यम और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य में बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बताया है। जो बैसाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वह ही धन्य मनुष्य हैं, पुण्य परमात्मा है और वे ही पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य बैसाख के महीने में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर
भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करते हैं, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर देते हैं। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सही सदुपयोग किया है। वह ही मनुष्य में धन्य और पाप रहित हैं। बैसाख के महीने में प्रातःकाल नियम युक्त होकर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान के लिए पैर बढ़ाता है, उसी समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक पग अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम बैसाख के महीने में व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। हे ब्राह्मण, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने ये सारा प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मेरे लोक यानी यमलोक में नहीं आना पड़ता। हे ब्राह्मण, बैसाख माह के नियम का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए ब्रह्म अत्याधिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी के पहले के पूर्वजों को और 30 पीढ़ी के बाद की संतानों को भी इस पुण्य से तार देता है, क्योंकि अनायास नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को बैसाख का ये महीना बहुत प्रिय होता है। अतः इसे सब माहों में उत्तम माना गया है। यमराज जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, पूर्व काल की बात है। महेरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और धन संपत्ति को प्राप्त कर लिया था, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार अपने मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे ना तो प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और ना ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी वह कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी और उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में सदैव आसक्त रहता था। राजा के एक पुरोहित थे जिनका नाम था कश्यप। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब पुरोहित जी ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बातों को ना समझे और उसकी अवहेलना करे, तो पुरोहित पूरी तरह से निर्दोष हो जाता है। उस दशा में सारा दोष राजा का ही होता है और वही सारे कर्मों को भोगता है। ऐसा सोचकर कश्यप जी राजा के पास गए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचन को सुनो। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करे। इससे राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सौख्य को बढ़ावा मिलता है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, कभी भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की और कोई व्रत, तपस्या या तीर्थ भी कभी नहीं किया। महाराज, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण भी नहीं किया। अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वह सब यहीं पर नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजा, क्या तुम नहीं जानते, स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर और द्रव्य संग्रह ये सभी पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप ही अपने हैं। एक दिन जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है,
तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर तुम अकेले कैसे जाओगे, जहाँ न टहलने के लिए स्थान है, न खाने के लिए अन्न, न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे पाप और पुण्य जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हित कार्य का कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर दो। दिन रात इंद्रिय विज रूपी योग का अनुष्ठान करो, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूप गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा कार्य बिना विचारे हो जाता है, उन राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ। तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भाग्य हो। मुनीश्वर ने ब्रह्म हत्या, सुरा पान चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। इनमें से मनुष्यों के द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें बैसाख माह समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार बैसाख का महीना पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम विधि से बैसाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य बैसाख माह की विधि के अनुष्ठान के द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग कर देता है और परम धाम को जाता है। इसीलिए हे राजा, तुम भी बैसाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाट की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी तरह से शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। तब राजा ने कहा, हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण और दुर्वश से मुक्त करने वाला औषध है। आपने कृपा करके आज मुझे इस औषध का पान कराया है। हे विप्र, वह सत्य पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाला और उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी के समान होता है। इस पृथ्वी पर जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वह सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या और यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब मुझे उपदेश देकर मेरा उद्धार करिए। पूर्व जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य ही किया होगा, जिससे आपने आज मुझे ये बोध कराया है। विशेषकर आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे बैसाख स्नान की विधि बताइए। तब कश्यप जी ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़त अनजान की भांति आचरण ना करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों और श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे ही बता देनी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें बैसाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन मैं अवश्य ही कराऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप जी ने
राजा महिरथ से बैसाख के महीने में स्नान दान और पूजन कराया। शास्त्रों में बैसाख स्नान की जैसी विधि थी वैसी उन्होंने देखी थी, उन्होंने पूरा उसका पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया और माधव मास का जो विधान उन्होंने बताया उन्होंने सब आदर पूर्वक सुना और उसे निभाया। तब राजा ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अरज देकर श्री हरि का पूजन किया और नैवेद्य का भोग लगाया। यमराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उसके बाद राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे और भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने पहुंचे तो विष्णु दूतों ने कहा कि ये राजा धर्मात्मा है। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे सेवकों को वहां से जाने के लिए कहा और स्वयं राजा को विमान पर बैठाकर बैकुंठ में ले गए। बैसाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का समस्त पाप अब नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वह भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का दर्द से तड़पना सुना। कड़ में डालकर जलाए जाने वाले पापियों का कंदन बड़ा भयंकर था। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वह बहुत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की ये भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसका क्या कारण है? कृपया करके ये सभी हमें बताने की कृपा करें। राजा की बातें सुनकर विष्णु दूतों ने राजा से क्या कहा और आगे उन्होंने क्या किया, ये हम सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे आगे के अध्याय के साथ। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।